वेलकम बैक। एक बार फिर मैं आपको खुशामदीद करता हूँ इस प्लेटफॉर्म पर। एशियस फोर्थ टेस्ट यानी कि बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच को हम यहाँ आपके सामने डिस्कस करने के लिए पेश हुए हैं। और अगर हम बात करें तो ये मैच एमसीजी में खेला जा रहा है। इंग्लैंड ने यहाँ पर टॉस जीता और पहले बॉलिंग का फैसला किया। अब डे के एंड तक अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो ऑस्ट्रेलिया है उनका स्कोर ये है कि वो 4 रन्स पे बिना किसी नुकसान पे मौजूद हैं और वो 46 रन से लीड कर रहे हैं। डे एंड पे अगर आप देखें तो आज के दिन को अगर आप सम अप करें तो ये बॉलर्स का दिन था और यहाँ पर ओवरऑल 20 विकेटें गिरी और ये तीसरी इनिंग ऑलरेडी स्टार्ट होगी सिर्फ पहले दिन के अंदर ही। तो इस तरीके से ये डे कुछ अनफोल्ड हुआ आपके सामने। सबसे पहले यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग की और उन्होंने 162 रन स्कोर किए। उसके जवाब में इंग्लैंड 110 रन कर पाई और ऑस्ट्रेलिया को इस तरीके से पहले इनिंग की 42 रन की लीड मिली। और एट द एंड हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया डे के एंड तक 4 रन बना पाई बिना किसी नुकसान पे। और वहां पर सरप्राइज देखने को मिला कि जिस तरीके से ओपनिंग पे ही नाइट वॉचमैन आ गए और स्कॉट बॉलैंड ने वहां पर आके 1 ओवर सर्वाइव किया, बड़ा नैरो तरीके से सर्वाइव किया। एक चांस भी मिला उनको, एक हाफ चांस भी था और लास्ट में भी उन्होंने एक स्ट्रीक की बाउंड्री हासिल की। लेकिन ओवरऑल वो जिसे कहते हैं कि बिना किसी नुकसान के जब बाहर गए तो दिन का जिसे आप कहते हैं कि लाउडेस्ट चेयर उनको वहां पर मिला क्राउड की जानिब से, क्योंकि वो होम टाउन है उनका और वहां पर उनका बॉलिंग का रिकॉर्ड भी अच्छा है और लोग उनको वहां पर सपोर्ट करते हैं। तो वो उनको देखने को मिला। तो इस तरीके से डे अनफोल्ड हुआ। इंग्लैंड की पहले अगर हम बॉलिंग की बात करें तो इंग्लैंड ने वहां पर बड़ी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, 152 रन पे उनको रिस्ट्रिक्ट किया। ऑब्वियसली यहां पर अगर आप बॉलर्स का दिन देख रहे हैं, अगर 20 विकेट्स गिरी हैं तो लोग ये सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या था, क्या पिच अनप्लेबल थी, यहां पर फिर बॉलिंग बहुत आउटस्टैंडिंग हुई या बैटिंग बहुत एवरेज हुई। तो सारी चीजें थी, कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन सबका था कि पिच तो बिल्कुल अनप्लेबल नजर आ रही थी। वहां पर आपको नजर आ रहा था कि जो मूवमेंट थी, जो सारी चीजें थी, तो पिच के ऊपर जिस तरीके से ग्रास छोड़ा गया उसके ऊपर भी तनकीद हो रही है, लोग बात कर रहे हैं, मुख्तलिफ राय है लोगों की। आप जानते हैं कि हमेशा डिवाइड होती है कि जब वो कहते हैं कि ऑस्ट्रेलियंस या इंग्लिश मैन जो होते हैं वो तनकीद करते हैं। जब यूजुअली आप देखते हैं कि जब एशियन कंडीशन में जब उनको स्पिन फ्रेंडली ट्रैक मिलते हैं तो वहां पर उन पर तनकीद करते हैं और ये डिवाइड हमेशा रहेगी। लेकिन कुछ लोग कह रहे थे कि बिल्कुल अच्छा रहा ये दिन जिस तरीके से गया है। इतना सारा क्राउड जो आपने देखा कि हिस्टोरिक क्राउड था, कि ये क्राउड 2015 के वर्ल्ड कप फाइनल से भी ज्यादा था और 2022 के T20 वर्ल्ड कप इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच से भी ज्यादा था। 94,000 से ज्यादा लोग वहां पर मैच देखने आए थे बॉक्सिंग डे पर। तो उनके सामने एक बॉक्स ऑफिस डे गया उनकी नजर में कि जिस तरीके से फास्ट प्ले का वहाँ जो हमें नजर आया, जिस तरीके से विकेटें गिरी हैं, वहां पर फास्ट बॉलिंग हुई है, तो वो सारी चीजें उनको, वो कह रहे हैं कि लोगों ने जिसे कहते हैं एट द एंड एंटरटेन होके गए हैं। वो दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं कि ये एक दिन में ऐसी पिच बना लेना, अनप्लेबल बना लेना, ये इस चीज को जस्टिफाई नहीं करता और ये अनजस्टिस है बैटर्स के साथ। तो ये दोनों तरीके की राय चल रही हैं। लेकिन ऑब्वियसली नजर आ रहा था कि पिच अनप्लेबल है और फिर कुछ ऑर्डिनरी शॉट्स भी देखने को मिली, कुछ जिसे कहते हैं सॉफ्ट डिसमिसल भी देखने को मिले और कुछ आउटस्टैंडिंग बॉलिंग भी देखने को मिली। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ जिसे कहते हैं तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन था आज का दिन, जो बॉलर्स का दिन रहा। तो वो इसी तरीके से कुछ आगे बढ़ा। इंग्लैंड की तरफ से अगर हम बात करें तो जॉश टंग ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, 5 विकेट हॉल लिया उन्होंने। इससे पहले हमने देखा था कि थर्ड टेस्ट में सेकंड उन्होंने 4 विकेटें ली थी। यहाँ पर उन्होंने उस परफॉर्मेंस को बैक किया, 5 विकेट हॉल लिया। गस एटकिंसन ने 2 विकेटें ली, 1 विकेट बेन स्टोक्स ने ली और 1 विकेट ब्रायडन कार्स ने ली। अब पहले अगर हम बात कर लें गस एटकिंसन की, तो उन्होंने न्यू बॉल के साथ जो स्पेल किया वो बहुत आउटस्टैंडिंग था। हालांकि दूसरे एंड से उनको उस तरह की सपोर्ट नहीं मिल रही थी। वहां पर ब्रायडन कार्स अगेन एक वेवर्ड नजर आया और ऐसी पिच पे कि जहां पर आप कहते हैं कि पैराडाइज हो बॉलर्स के लिए, फास्ट बॉलर्स के लिए। वो चाहेंगे कि यहाँ पर आके बॉल करें, लेकिन वो अगेन अपनी लेंथ ढूंढने में नाकाम रहे। यहाँ वो बहुत शॉर्ट थे, यहाँ वो बहुत फुल थे और फिर उनकी लाइन भी उस तरीके से ठीक नहीं थी, तो वहां पर वो रन लीक कर रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ से गस एटकिंसन ने वहां पर प्रेशर बनाया रखा हुआ था, फिर उनको उसका रिवार्ड भी मिला, उन्होंने 2 विकेटें ली। फिर जो उनको आगे बैक किया वहां पर उस परफॉर्मेंस को, वो जॉश टंग थे। उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। उन्होंने 5 विकेट हॉल लिया एमसीजी में, बॉक्सिंग डे पे 5 विकेट हॉल लेना और ऑस्ट्रेलिया की तगड़ी बैटिंग लाइन के अगेंस्ट और उनकी बॉलिंग भी जिसे कह, जिस तरह हमने पोस्ट प्री मैच में डिस्कस भी किया था कि उस तरीके से एक्सपीरियंस नहीं है और उस क्वालिटी की नहीं है, तो उसके बावजूद उन्होंने यहाँ पर अपना हाथ खड़ा किया। और इस पिच पे ऑब्वियसली पिच अनप्लेबल थी, लेकिन स्टिल कुछ और बहुत आउटस्टैंडिंग उन्होंने चैनल पे बॉलिंग की, जिसकी पर उनको सक्सेस मिली। 5 विकेट हॉल लिया उन्होंने। तो इस तरीके से ये बॉलिंग इनिंग सम अप हुई। पार्टनरशिप्स की अगर बात करें तो टॉप ऑफ द ऑर्डर उनको ओपनिंग पार्टनरशिप 27 रन की मिली थी ऑस्ट्रेलिया को। उसके बाद हमने देखा कि पार्टनरशिप नहीं बन पाई उस तरीके से। एक मिनी पार्टनरशिप वहां बनी
एलेक्स कैरी और उस्मान ख्वाजा की, जहाँ पर लग रहा था कि शायद ये फिर ऑस्ट्रेलिया को थोड़ा-सा आगे ले जाएँ और इनिंग को आगे बढ़ा पाएँ, लेकिन वो दोनों भी आउट हो गए। तो उसके बाद हमने देखा कि माइकल नेसर और कैमरन ग्रीन के दरमियान जब पार्टनरशिप चल रही थी, तो वहाँ पर लग रहा था कि फाइनली मोमेंटम ऑस्ट्रेलिया के पास आ रहा है, तो शायद ये इनिंग को 200 के स्कोर को 200 से प्लस लेके जा सकें। लेकिन वहाँ पर एक रन आउट हुआ कैमरन ग्रीन का, उसके बाद हमने देखा कि विकेट्स गिरती गई और सिर्फ 152 रन वो मैनेज कर पाए। दूसरी तरफ अगर 110 रन जो इंग्लैंड ने किए सेकंड इनिंग को डिस्कस करें, तो उनकी इनिंग में आपको सिर्फ 3 बैटर्स नजर आते हैं जो डबल फिगर्स में दाखिल हुए हैं। हैरी ब्रूक जो दोनों टीम्स में से हाईएस्ट स्कोरर हैं, 41 रन उन्होंने स्कोर किए। इसके अलावा 16 रन स्कोर किए उनके कैप्टन बेन स्टोक्स ने और 28 रन की इनिंग खेली गस एटकिंसन ने। अब अगर आप दोनों तरफ से देखें तो आपको आप ऑस्ट्रेलिया को देखें तो वहां पर आपको उनका हाईएस्ट स्कोरर नंबर 8 पे खेल के गया जो माइकल नेसर है। यहाँ पर देखें तो जो सेकंड हाईएस्ट है वो नंबर 8 वाला है गस एटकिंसन। तो इस तरीके का कुछ दिन रहा। और बैटिंग की अप्रोच के हवाले से अगर हम बात करें तो जो अप्रोच वहां पर ली हैरी ब्रूक ने, वो देखें आपके, अब उनकी टीम 8 पे 3 थी तो उन्होंने आके चार्ज किया मिचेल स्टार्क को पहली बॉल पे ही, और फिर वो इस तरीके से उनको पता था कि इस पिच पे एक ऐसी बॉल आएगी इस पे मेरा नाम लिखा होगा तो मैं आउट हो जाऊंगा। और हमने देखेंगे जब वो आउट भी हुए हैं तो वो भी डिफेंसिव शॉट खेलते हुए आउट हुए, अटैकिंग शॉट खेलते हुए आउट नहीं हुए। तो कहीं ना कहीं उनकी इनिंग को जस्टिफाई करता है। जब तक वो अटैकिंग क्रिकेट शॉट खेल रहे थे, डेंजरसली खेल रहे थे, लेकिन उन्होंने 41 रन तेज तरीके से बना लिए और थोड़ा सा प्रेशर शिफ्ट किया था ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। उसके अलावा अगर आप गस एटकिंसन को देखें तो उन्होंने भी एंड पे तेज इनिंग खेली है, शॉट्स खेली हैं, तो उन्होंने कुछ रन किए हैं। इसके अलावा अगर आप बाकी बैटर्स को देखें, फॉर एग्जांपल जो रूट, उन्होंने 15 बॉल्स ली लेकिन ऑफ द मार्क नहीं हुए। फिर एक बॉल वैसे जिस तरह मैंने कहा कि उस पर उनका नाम लिखा हुआ है और आउट होके चले गए। तो इस तरीके से पिच कुछ इस तरीके थी कि डिमांड कर रही थी कि आप जितना टाइम वहां पर करें तो आप रन को देखें। इसमें कोई शक नहीं है कि डिफेंसिव टेक्निक्स बहुत पिछले अरसे से अगर हम बात करें, बैटिंग टेक्निक्स, डिफेंसिव टेक्निक अब उस तरीके की नहीं रही कि यहाँ पर अगर आप कहें कि मैं 2 घंटे घंटा सर्वाइव करके खेलता हूँ, तो वो वाली टेक्निक्स अनफॉर्चुनेटली अब आपको बैटर्स में नजर नहीं आ रही थी, वो पेशेंस उनमें नजर नहीं आ रही थी। तो उसके बाद आप देखते हैं कि ऐसा ही अप्रोच फिर कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हो रही है। तो हमने देखा कि आज वो जिस हद तक भी सक्सेसफुल हुई है वही हैरी ब्रूक वाली अप्रोच सक्सेसफुल हुई है। आप माइकल नेसर को देखें जिन्होंने रन किए, उन्होंने भी इस तरीके से किए हैं। के अलावा आप गस एटकिंसन को देखें तो उनके रन भी इस तरीके से आए थे। तो इस तरीके से 110 रन उन्होंने किए। बॉलिंग परफॉर्मेंस अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की, तो उनकी बॉलिंग लाइन बड़ी आउटस्टैंडिंग तरीके से उन्होंने शाइन किया। मिचेल स्टार्क अगेन इन अमंग्स द विकेट्स से उन्होंने 2 विकेटें हासिल की। 4 विकेट्स यहाँ पर माइकल नेसर ने हासिल की। बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की उन्होंने कि एक मैच में उन्होंने 5 विकेट हॉल लिया, फिर उनको बाहर बिठाया गया। फिर जब कमबैक किया तो उन्होंने पहले बैट के साथ एक अच्छा कैमियो खेला, फिर आगे 4 विकेटें भी ली। फिर अगर हम बात करें तो स्कॉट बॉलैंड, जिनके लिए तो कहते हैं कि एमसीजी पे उनका स्टैचू बना देना चाहिए। और ऑब्वियसली फिर वो एक टाइम के बाद जब उन्होंने वो लेंथ पकड़ ली तो ऐसा लग रहा था कि बॉल बिल्कुल उनके हाथ से ऐसे निकल रही कि उनका हाथ में, मतलब जहां वो पिच करना चाह रहे हैं वहीं हो रही है। फिर पिच जिस तरीके से तो उनको वो सपोर्ट मिल रही थी, तो उन्होंने भी 3 विकेटें हासिल की और 1 विकेट वहां पर कैमरन ग्रीन ने भी हासिल की। तो ऑस्ट्रेलिया ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की और अच्छा कमबैक किया। 152 पे अगर आप आउट हो जाते हैं उसके बाद आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आप गेम में बहुत पीछे रह गए, लेकिन वहां पर उन्होंने वहां कमबैक किया और फिर 42 रन की लीड भी ली, जो डे के एंड तक 46 रन की लीड हो गई है। इंग्लैंड अगेन, मुझे पार्थ याद आ रहा है कि जहां पर पहले वो छोटे स्कोर पे आउट हुआ, फिर उन्होंने आके ऑस्ट्रेलिया को भी कम स्कोर पे आउट किया, लेकिन उनकी सेकंड इनिंग डिजास्टर्स थी और फिर सेकंड इनिंग की बॉलिंग और भी डिजास्टर्स थी, जो ट्रेविस हेड ने उन पे गेम टेक ऑन की और गेम उनसे दूर ले गए। अब यहाँ पर क्या ये वो रिवर्स कर सकता है इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया पे, ये देखना होगा। तब हालात अलग थे, पहला मैच था और यहाँ पर अब ऑस्ट्रेलिया ऑब्वियसली कॉन्फिडेंट है, 3-0 अप है और इंग्लैंड अंडर प्रेशर भी है। तो वो सारी चीजें देखते हुए अब कल देखना पड़ेगा क्या होगा। आप इसको यही देखें, जो इनिंग है ऑस्ट्रेलिया समझे 46 रन पे, उनका कोई आउट नहीं, इस तरीके से शुरू करेंगे। ट्रेविस हेड और स्कॉट बॉलैंड कल इनिंग का आगाज करेंगे। जितने रन स्कॉट बॉलैंड करेंगे वो बोनस ही होंगे और ये चीजें भी माइंड पे प्ले करेंगी इंग्लैंड के कि कल वो उनको कितना जल्दी आउट करते हैं। कल के दिन के लिए भी उम्मीद ये की जा रही है, कल के दिन भी बॉलर्स का दिन होगा, उनको सपोर्ट मिलेगी। मे बी डे 3 पे जाके आप देखेंगे कि वहां पर फिर बैटिंग आसान हो, लेकिन तब तक इंग्लैंड को गेम में जिसे कहते हैं कि बने रहना है और उनको अपने आप से गेम को दूर जाने नहीं देना। तो ये सारी चीजें देखनी होगी। तो कल इंग्लैंड आगे किस तरीके से बॉल करता है और किस तरीके से वो अपनी सेकंड इनिंग की बॉलिंग को चलाता है और वो क्या देखता है और कितने टोटल में ऑस्ट्रेलिया को वहां पर रिस्ट्रिक्ट कर पाता है। फिर अगर देखते हैं कि चेज ऑन होता है या नहीं होता, और फिर ये भी देखना पड़ेगा कि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि पिच बाद में थोड़ा सा बैटिंग लिए आसान होगी, आया वो होती है या नहीं। आज का दिन बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच का जो पहला दिन था, अगर आप उसको देखें तो ब्लॉकबस्टर रहा मेरी नजर में। कते इस नजर के बाकी सारी जो राय चल रही है, मेरी राय में बॉक्स ऑफिस था कि जितना बड़ा क्राउड आया हुआ था उनके सामने जिस तरीके से बॉलिंग हुई और फिर एंटरटेनिंग हमें इनिंग्स भी नजर आई और फिर एंटरटेनमेंट के हवाले से और फैंस के हवाले से, तो उनके लिए मुझे नजर आ रहा है कि वो
और होम टीम इस तरीके से आगे भी है, तो उनके लिए ये भी चीज़ अच्छी होगी। तो एक अच्छा दिन रहा टेस्ट क्रिकेट के लिए। चीज़ें चेंज हो रही हैं, क्रिकेट चेंज हो रही है, टेक्निक्स उस तरीके नहीं रही कि वो एब्जॉर्ब करने वाले क्रिकेट ज़्यादा खेल पाएँ। तो वो सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एक अच्छा दिन था और एंटरटेनिंग दिन था, मज़ा आया देखने का। जो भी फर्दर अपडेट्स होंगी हम यहाँ आपको देंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।